कम से कम आदमी यार सकारात्मक जवाब तो दे, अपनी गलती तो मानना। डॉक्टर साहब को आए नहीं यहाँ पे। वो आने का ही नहीं। मेरा अपना ये मानना है, ये रुड़की में जो हॉस्पिटल विनय विशाल है, बिल्डिंग में मत जाइए इसके, आप इसकी बिल्डिंग मत देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है। जब विनय गुप्ता यहाँ नहीं आ रहा, पेपर गलत क्यों दिया, हम तो ये पूछना चाह रहे, हमारी क्या गलती भाई? जांच होनी चाहिए। इस जो डेंगू चला, कितनी मृत्यु इस हॉस्पिटल से हो चुकी है, इसकी जांच करी जाए। विनय विशाल में अपने मरीज को बिल्कुल ना ले जाओ, चाहे जयपवार के ले जाओ, चाहे अर्पित सैनी के ले जाओ, चाहे राजकुमार सैनी के ले जाओ। ये भाई साहब बिल्कुल भ्रष्टाचारी का अड्डा है, लूट मचाई कर रखी। और बार बार कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड लागू है, ये लोग 4-4 दिन भी आयुष्मान कार्ड नहीं चलाते। मरीज का आप जांच करा लो इस चीज की। मनोज त्यागी नहीं बिकने का, समझ गए? मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बता के जा रहा हूँ इस डॉक्टर को। हॉस्पिटल चला रहे हैं ये कोई, समझ रहे? होटल नहीं है यो। सारा मीडिया उसकी इंतजार कर रहा, जवाब दे इस बात का, तेरे किस आदमी की गलती है? देखिए, ये विनय विशाल हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला, जिस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मनोज त्यागी जी, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर लापरवाही के आरोप, और साथ में चूंकि सभी को पता है कि कितनी बीमारियां लगातार हो रही हैं, और डेंगू के जो मरीज हैं उसकी संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई है। मरीज आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उसको लेकर के मनोज त्यागी जी कह रहे हैं। साथ में हॉस्पिटल प्रशासन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मामला क्या है। आरोप इस बात को लेकर के कि आप लोग जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसको लेकर के आरोप, यहाँ की जो टीम है, जो स्टाफ है, उसको लेकर के आरोप, उनका जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, डायग्नोस करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, और विनय विशाल के ऊपर करप्शन का आरोप। फिलहाल इसके बारे में हम जानेंगे, मनोज त्यागी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में यहाँ का जो प्रशासन है उनका विपक्ष जरूर लेंगे। भाई साहब मेरा बड़ा भाई इसमें 4-5 दिन पहले एडमिट था। शनिवार को हमने उसे रेफर कराया, उसे डेंगू हो रहा था। ये डॉक्टर विनय का विनय विशाल हॉस्पिटल है रुड़की। हमने जब उसे यहाँ से रेफ़र कराया, पहले उसकी स्थिति इन्होंने क्रिटिकल कर दी। उसका क्रेटिन 3 था और उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, इन्हें कुछ नहीं पता था। हम यहाँ से अपने भाई को रेफ़र करा के मैक्स देहरादून ले गए। देहरादून जाने के बाद हम इतने उसमें पड़ गए, जो इनके हॉस्पिटल से रेफ़र के पेपर बना के दिए गए थे वो दूसरे मरीज के दिए गए। वहाँ जाने के बाद हमारे पास ना कोई रिपोर्ट, ना हमारे पास कोई हॉस्पिटल की समरी। फिर मैंने अपने एक भाई को फ़ोन किया, वो यहाँ पे आया, उसने व्हाट्सएप पे सारी समरी वगैरह, रिपोर्ट वगैरह वहाँ भेजी। आज हम वहाँ से थोड़ा रिलैक्स हुआ, भाई को मैक्स से महंत इंद्रेश भेज दिया था, उसका ऑपरेशन हुआ इंटरनल ब्लीडिंग का, जो इन्होंने नहीं बताई थी। 4-5 दिन रखने के बाद भी वहाँ पर उसका डॉक्टर प्रशांत शारदा जी, उन्होंने ऑपरेशन किया, वो ठीक ठाक हो गया। हम वहाँ से वापसी आए, हमने कहा भैया वहाँ डॉक्टर साहब उसकी समरी मांग रहे हैं, वो दे दीजिए। रिसेप्शन पे हमने आके बात की, तो रिसेप्शन पे जो मैडम बैठी थी उसने कहा ठीक है, क्या नाम है? हमने नाम बताया, ललित त्यागी। उसके बाद मैं कहने लगा, मैडम आपके यहाँ ऐसे कितने अनपढ़ लोग हैं जो दूसरे के कागज़ दे देते हैं? मैंने कहा पढ़े लिखे लोग नहीं बिठा रखे क्या यहाँ? कह रहे अनपढ़ और पढ़े लिखे की क्या बात है, कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने कहा जी ये तो बात ही है, जब कागज़ आपने दूसरे मरीज के दे दिए तो मैं तो कहूँगा उसे अनपढ़ ही है, कल को वो इंजेक्शन भी दूसरे का लगा देगा। तो इनका व्यवहार ठीक नहीं है। इन्होंने दूसरी चीज़ ये है, मेरा अपना ये मानना है, ये रुड़की में जो हॉस्पिटल विनय विशाल है, बिल्डिंग में मत जाइए इसके, आप इसकी बिल्डिंग मत देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये विनय विशाल हॉस्पिटल है, जो अगर किसी को अपना मरीज यहाँ से आते लोग यहाँ से मृत्यु कराने के बाद अपने घर ले जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड ये लोग, जो सरकार की सुविधा है 5 लाख रुपए की, 24 घंटे में नहीं चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल नियम है तुम्हारे से 24 घंटे फाइल नहीं खुलती है? पूरे रुड़की के डॉक्टर इस टाइम पर लूट मचा रखी इन्होंने, और इस तरह के हॉस्पिटल पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस जो डेंगू चला, कितनी मृत्यु इस हॉस्पिटल से हो चुकी है, इसकी जांच करी जाए। कारण ये ना तो इसमें भाई साहब डायग्नोज है, जो मुझे लगता है जो लोग इन्होंने अटेंडेंट छोड़ रखे हैं इनकी डिग्रियों की जांच करी जाए, वो इस लायक है नहीं है। भैया नर्सिंग कर रखी नहीं कर रखी, वो ऐसे 10वीं फेल, कोई 8वीं फेल इन्होंने पकड़ के यहाँ लगा रखा, इंजेक्शन लगा रहे। अरे ऐसा तो भाई साहब झोला छाप डॉक्टर भी नहीं करता, जिसे झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। इतनी पैसे ले रहे, इतने सारे टेस्ट कराते हैं,
भ्रष्टाचार का अड्डा है वो। टेस्ट में पैसे खा रहे हैं। अगर 1000 रुपये का टेस्ट है, 500 रुपये डॉक्टर को मिल रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई साहब एम्बुलेंस में दे दिए गए थे ना, हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे, एम्बुलेंस को ड्राइवर को कागज दे दिए। समझ रहे, इन्होंने कागज दिए जो एम्बुलेंस के ड्राइवर को पकड़ा दिए, और उसके बाद हम वहाँ गए, उसने वहाँ पे वहाँ दिए, देखा क्या कागज ही हमारे नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या किया ये भाई भेज जाओ यहाँ डॉक्टरों से बात करिए यहाँ पर आने की। हाँ बात कीजिए, रिसेप्शन पे आए हम। उसके बाद एक डॉक्टर साहब के साथ कोई हसीन नाम का लड़का रहता है, वो कह रहा भाई बुला लो जिसे बुलाना। हमने कहा भाई तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो। कह रहा भाई जो होता हो कर लो, बुला लो जिसे बुला ला। इसलिए तो फिर मजबूरी हुई, तुम लोगों को बुलाना पड़ा। नहीं, डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं है मेरी। अब ये तो इनका गुंडागर्दी है जी इनकी। क्या अब तक क्या स्थिति इनकी, किससे इनके संबंध है जी? इतने बड़े बदमाश हो रहे हैं, कह रहे बुला लो जिसे बुला लो। भाई हमारा, हम तो भाई साहब तमाम दुनिया की तरफ से आवाज़ उठा रहे, विनय विशाल में अपने मरीज को बिल्कुल ना ले जाओ, चाहे जय पवार के ले जाओ, चाहे अर्पित सैनी के ले जाओ, चाहे राजकुमार सैनी के ले जाओ। ये भाई साहब बिल्कुल भ्रष्टाचारी का अड्डा है, लूट मचाई कर रखी। और बार बार कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड लागू है। ये लोग 4-4 दिन भी आयुष्मान कार्ड नहीं चलाते। मरीज का आप जांच करा लो इस चीज़ की। विनय विशाल में जब कोविड चल रहा था उस दौरान जो मौतें हुई थी, हाँ जी, तो उसके बाद चूंकि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, जी आप खुद भारतीय जनता पार्टी जी। इसके बावजूद अगर नहीं हुआ तो फिर गलती कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर। नहीं देखिए, जब सरकार से लोग शिकायत करेंगे, लोग भी तो शिकायत नहीं करना चाहते। कैमरे के सामने आकर बुराई भी तो नहीं लेना चाहते। हम खड़े, हम डट के खड़े, तू हमारा भी काट कुछ, हम तेरा भी काटेंगे। पूरी जांच कराएंगे, सीएम साहब को भी लिख के देंगे, माननीय अपने जो स्वास्थ्य मंत्री उन्हें भी लिख के देंगे, इसकी जांच कराएंगे। इसके यहाँ जितने कर्मचारी हैं ये किस लेवल की हैं जो इन्होंने रख रखे है। ये एक बात होता है, इनकी एजुकेशन क्या है? हॉस्पिटल चला रहे हैं ये कोई, समझ रहे, होटल नहीं है यो। अगर इसमें यहाँ से इन्होंने 10 फेल रख रखे है। सांसद जी ने बड़ी सपोर्ट करी। आज जब मेहनत इंद्रेश में हमारी सांसद जी ने फ़ोन किया, सारी चीज़ें उन्होंने डॉक्टरों से बात की। सांसद जी अपने सभी लोगों ने बड़ी मदद की, भाई साहब ने भी मदद की। वहाँ पे जो भी सब कुछ हुआ सब आप लोगों की मदद से हुआ। अभी वो ठीक स्थिति में है। बाकी यहाँ से इन्होंने ऐसी क्रिटिकल स्थिति कर रखी थी कि अगर हम देहरादून ना लेके जाए तो 2-3 दिन में कहते भाई घर ले जाओ उसे तुम। आधे दिए अभी आधे दिए जो 16 में भर्ती हुआ था 3 दिन एडमिट रहेगा, बनी थी अपनी कागज। वो जवाब देगा। चलो मैं माफ करूंगा उसे, लाओ विनय, उसे विनय को बुला के लाओ गुप्ता को। जब विनय गुप्ता यहाँ नहीं आ रहा, पेपर गलत क्यों दिया, हम तो ये पूछना चाह रहे हमारी क्या गलती भाई? और हमें समझा रहे हैं कि उसे छोड़ दो। हम तो नहीं पूछ रहे विनय डॉक्टर जो मालिक हो, अब ये पेपर हमारे भाई के गलत क्यों दिए गए? आप ये चीज तो बता सको, नहीं बता सकते। डॉक्टर बाहर भी नहीं आ रहा लिखट को, हम खा लेंगे गए डॉक्टर, तो हमने तो बॉडी गार्ड भी ले रखे ना, हमारे को कट्टे ना बदू। विनय डॉक्टर पूरे 1 घंटे हो गए इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज का जवाब नहीं दे रहा पेपर गलत क्यों दिए गए। उसका कौन आदमी डिफाल्टर है? हमें कोई इससे दुश्मनी थोड़ा ही है। कम से कम आदमी यार सकारात्मक जवाब तो दे, अपनी गलती तो मानना। डॉक्टर साहब तो आए नहीं यहाँ पे। वो आने का ही नहीं, गलती है उसकी, उसके साथ की गलती है। हाँ कोई संतुष्ट जवाब तो देना चाहिए था ना। हमें समझा रहे हैं, हम भी माफ कर दो, माफ हम तो मत है ना। हमारे भाई को कुछ हो जाता कौन माफ करता भाई? अगर हमारे भाई को जब उसके कागज नहीं दिए तो कौन माफ करता थी? मान लो पागलों की तरह खड़े थे उस टाइम तो। और अपनी गलती नहीं मानने, इन्होंने पेपर गलत दिए, उसके बावजूद सारा मीडिया उसका इंतजार कर रहा। जवाब दे इस बात का, तेरे किस आदमी की गलती है? अरे क्यों हॉस्पिटल चला रखा जब तुम पेपर ही गलत भेज रहे? किसी आदमी को रेफर कर रहे हैं, पेपर गलत भेज रहे हैं लोग। रिपोर्ट निकल सामने आने से बच रहे हैं। सबको खरीदना चाहो क्या? मनोज त्यागी नहीं बिकने का, समझ गए? मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बता के जा रहा हूँ इस डॉक्टर को। तो देखिए 50 मिनट हो चुके हैं इस बात को लेकर के, जब से मनोज त्यागी जी ने आरोप लगाया कि विनय विशाल से जो रिपोर्ट गई, जो कागज़ रिपोर्ट गई, वो किसी और की इन्होंने दे दी थी। इसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया इसको लेकर के, जब हमने डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश की इस हॉस्पिटल के, तो डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। HR महोदय ने कई बार इस बात को लेकर के कहा कि 5 मिनट में आने वाले हैं, और ऐसे करके तकरीबन अभी 50 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक डॉक्टर
विनय यहाँ पर मौजूद नहीं है, आएंगे तो शायद उनको लेकर के हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो आप ज़रूर देखिए।